नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आपका लगातार जो सहयोग मिल रहा है और आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज का नया टॉपिक लेते हैं। तो आइए देखते हैं, मेरी पूरी कोशिश है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट हम पाइथागोरस थ्योरम में चल रहे हैं। आपकी पढ़ी हुई थ्योरम है, पिछली क्लासेस में आपने इसके बारे में जान चुके हैं। फिर भी ये जो पाइथागोरस है और इसका कन्वर्स भी पढ़ेंगे हम। इसके आधार पे बहुत सवाल बनते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस एक्सरसाइज को हल करने में आपको बहुत आनंद आएगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ राइट ट्राइंगल, यानी आपको एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल यानी 90 डिग्री होना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटोनियस। हाइपोटोनियस का मतलब होता है जो लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटोनियस बोलते हैं। इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर राइट ट्राइंगल है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड्स जो है उनके स्क्वायर का सम होगा, है ना। यही पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो इसको अगर ऐसा लिखे तो एक ट्राइंगल है ABC है जिसमें एंगल भी 90, यानी राइट ट्राइंगल है, B 90 डिग्री है। तो क्या होगा, लार्जेस्ट साइड को हाइपोटोनियस बोलते हैं। तो हाइपोटोनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसका कन्वर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कन्वर्स यानी जिस उल्टा, जैसे इसमें क्या कहेगा, कन्वर्स में बोल रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड मालूम है हमको तीनों, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम है। लार्जेस्ट साइड्स का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम है, तो वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा। यानी अगर ये दिया है तो ये होगा। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या कह रहा है कि आपको अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम है तो वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट ट्राइंगल होगा। और इसमें पाइथागोरस में राइट ट्राइंगल है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होगा। तो ये कन्वर्स, ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है और ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का। बस स्टेटमेंट को पलट देते हैं तो ये कन्वर्स बन जाती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.5 बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और आपको बहुत आनंद आएगा इसको हल करने में, और बहुत इजी भी है। देखिए क्या कह रहा है, साइड ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। आपको साइड्स दे रखी है ना, साइड्स से ने ये 3 साइड दे रखी है ना। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्या ये राइट ट्राइंगल बनाती है साइड्स? तो अभी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में पढ़ा है कि सबसे बड़ी भुजा जैसे यहाँ 25, इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स जो है इनके स्क्वायर का सम और इसका स्क्वायर का सम इक्वल आ जाए तो ये राइट ट्राइंगल बनाएगी, और सबसे बड़ी भुजा को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का भी स्क्वायर करेंगे, 7 का और 24 का। अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम 25 के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ये आपको तीनों साइड्स दे रखी है बच्चों। तो यहाँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस अभी बताया ना मैंने, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में अगर साइड्स दे रखी हो तो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है या नहीं ये पता करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए इन अ राइट ट्राइंगल, अगर राइट ट्राइंगल कब होगा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन टू स्मॉलर साइड, टू स्मॉलर यानी ये दोनों हम, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑन द लार्जेस्ट साइड। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम 25 के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा तो हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, स्मॉलर साइड का सम यानी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 प्लस 576, दोनों का सम क्या था 625 आ गया। और लार्जर साइड क्या है 25 का स्क्वायर, तो ये 625, दोनों इक्वल आ रहा है ना बच्चों, यानी इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम बड़ी भुजा के स्क्वायर के इक्वल हो गया है।
तो यहाँ से हमको क्या मिल गया बच्चों कि ये दोनों का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो इसलिए थस द ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये राइट ट्राइंगल है। देखिए बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट का आपको साइड दी हुई 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6, तो सबसे बड़ी भुजा है 8 सेंटीमीटर और ये स्मॉलर साइड हो गई 3 और 6। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। तो वी नो दैट द बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको मालूम है, लिख दिया हमने। और फिर ये स्टेटमेंट भी हम जानते हैं कि इन दोनों स्मॉलर साइड का सम लार्जर साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो ये राइट ट्राइंगल हो जाएगा। तो हमने देखो यहाँ पे क्या करा, स्मॉलर साइड 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 6 का होल स्क्वायर किए, है ना, 3 का स्क्वायर किया प्लस 6 का स्क्वायर किया, तो कितना 9 और 36, इन दोनों का सम किया 45 आ गया। तो ये स्मॉलर का सम कितना आ गया 45। अब लार्जेस्ट साइड जो है कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर 6, ये दोनों इक्वल है क्या बच्चों? इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों कि ये दोनों साइड्स जो है, इन दोनों स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम नॉट इक्वल टू लार्जर साइड के स्क्वायर के सम, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, द ट्राइंगल इज अ नॉट अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो ये यहाँ से आपका सेकेंड वाला कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से थर्ड वाला लिया, क्या दिया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ पहले कर लेते हैं। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बच्चों, है ना। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, 10, पहले हम सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड निकाल लेते हैं। तो स्मॉलर साइड का सम निकाला, यानी 5 और 12 स्मॉलर है, यानी छोटी भुजाएं हैं। तो इन दोनों का स्क्वायर करा, 5 का 25, 12 का 144, 169 और लार्जर साइज जो है 13 है। तो द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर कर दिए बच्चों। तो ये भी दोनों 169 आए, तो इसका मतलब है राइट ट्राइंगल हो गया। तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया, सिंस दोनों का स्क्वायर का सम 13 के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, सो थस द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल, है ना। अब थर्ड वाला ले लेते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड में आपको साइड दी हुई है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100। तो ये दोनों छोटी भुजाएं हैं और लार्जेस्ट साइड हो गई 100। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और 100 का स्क्वायर करेंगे। तो हमने यहाँ कर दिया, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड हो गया 50 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर 2500 और 6400, तो 8900 आ गया आपका। फिर लार्जर साइड है 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, ये नॉट इक्वल कर दिया है ना। तो लिख दिया भैया ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है किसको, पाइथागोरस थ्योरम को। तो द ट्राइंगल इज नॉट अ राइट ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आपको पहले पता होगा और बहुत इजी है। अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 से। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पहले पूछा जा चुका है, आपके लिए भी इस बार आने की संभावना है। देखिए बहुत अच्छा है और आपको समझ में भी आ जाएगा। PQR इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P। PQR एक ट्राइंगल है और P पर राइट एंगल है, ठीक है। एंड M इज़ अ पॉइंट ऑन QR पर M कोई पॉइंट है, सच दैट PM इज़ परपेंडिकुलर ऑन QR। तो आपको क्या दिखाना है, सो दैट PM स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, है ना। तो जब भी इस टाइप्स का दिया होता है ना हमको, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं बच्चों। इसको रेशो में चेंज कर लिया हमने, यहाँ से QM को नीचे लिया है, ये PM दो बार है तो एक PM इधर भेज दिया। अब ऐसा आपको ये एक ट्रिक्स भी है, जब भी इस टाइप्स के सवाल आए तो ऐसे रेशो में बदल के आप इनको ये देखिए कि इनसे दो ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं। तो PM और QM को देखो, तो PM और QM एक ट्राइंगल ये बन रहा है बच्चों। फिर MR और PM को देखो, MR और PM
ये ट्राइंगल बन रहा है, यानी इसको शेड कर दिया मैंने, दोनों को अलग अलग प्रकार से आपको दिखाई, यानी ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको दो चीज़ें, दो एंगल बराबर ढूंढना था। एक एंगल इसमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है, दोनों तरफ 90-90 होगा। एक एंगल तो मिल गया बच्चों, दूसरा एंगल अब हम ढूंढते हैं इसमें। तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए दूसरे एंगल के लिए हमने क्या करा बच्चों, ये PQR जो है, PQR क्या है, एक राइट ट्राइंगल है जिसमें P 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है बच्चों, तो ये दोनों मिलके भी 90 होंगे। कौन, 1 + 6 मिलके, क्योंकि 180 होता है ना सम, इंटीरियर एंगल का सम। अगर एक 90 है तो दूसरे दोनों मिलके 90, तो 1 + 6 को 90 लिख दिया। फिर इसी प्रकार से हमने इस ट्राइंगल को लिया सेकंड वाले को, क्योंकि दो एंगल इन दोनों में बराबर बताना था। इसका भी 6 आ गया एंगल, इसका एंगल ढूंढ रहे हैं हम। तो देखिए ट्राइंगल PMQ में या MPQ में एंगल 390 डिग्री राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल है। तो एंगल 3 को 90, तो ये 2 + 1 मिलके 90 होगा, है ना। तो ये 2 + 1 मिलके 90, तो इसको नंबर 1 दिया, नंबर 2। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 + 6 = एंगल 1 + 2। तो ये एंगल 1 को उधर ले जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया एंगल 6 = एंगल 2। अब यहाँ फिर से देखें, आपको क्या मिल गया बच्चों, एंगल 6 = एंगल 2। ये एंगल 2 है बच्चों, ठीक है। ये 6 एंगल किसका है, PMR का एंगल 6 PMQ के एंगल 2 के इक्वल हो गया। एक एंगल इक्वल है, दूसरा एंगल 3 और एंगल 5, ये एंगल 5 है बच्चों, ये एंगल 3 है। तो एंगल 3 और 5 दोनों इक्वल है, चूँकि 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल PQM का दो एंगल PMR के दो एंगल के इक्वल हो गया, है ना। तो बस अब इसको नोट कर देते हैं, सिमिलर कर देते हैं और हमारा प्रूव हो जाए। तो देखिए बच्चों, एंगल 6 = एंगल 2 मिला। तो एंगल 6 किस में आ रहा है, PMR में, और 2 किसका है, PMQ। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था, हमने यहाँ लिख दिया। जिन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है उनके नाम लिख दिया, ट्राइंगल PMR एंड ट्राइंगल PMQ में। PMR का एंगल 6 है ना, PMQ के एंगल 2 के इक्वल है, ये यहाँ प्रूव किया अभी हमने 6। फिर एंगल 5 इसका 90 डिग्री है PMR का, PMQ का एंगल 390 डिग्री है। तो दोनों लिख दिए हमने, एंगल 5 = एंगल 3 ईच 90 डिग्री। तो दो एंगल जब बराबर हो गए तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया। तो यहाँ से ट्राइंगल, ये फर्स्ट वाले को तो आप एज इट इज रख दीजिए, PMQ जो भी नाम लिखना है, PM या PMR लिख दिया हमने। अब सिमिलर लिखना इसको, तो आपको सिर की तुलना सिर से और पैर की तुलना पैर से, हाथ की तुलना हाथ से करना। तो देखिए एंगल यहाँ पर R किसके बराबर था, इस ट्राइंगल का एंगल R6 किसके बराबर है, 2 के। तो PM का R एंगल PMQ के एंगल P के बराबर है। तो हम इसके R की जगह लिखते, पहले R यानी तीसरी पोजीशन में, R किसके इक्वल आया, P के। अब M 90 डिग्री है इसका, PMR M 90 डिग्री है, तो PMQ का भी M 90, तो M की जगह M लिख दो। अब एक आगे बचा है, तो आगे इसमें क्या बचा, PM, तो आगे Q बचा, तो Q यहाँ लिख दो। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ से हमको जो प्रूव करना है यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए PM बाय सिमिलर प्रॉपर्टी, PM बाय क्या होगा, QM, ठीक है बच्चों। फिर इधर से MR लिया तो इधर आएगा MP या PM, दोनों में से कुछ भी लिख देते, ठीक है।
अब इन दोनों की ही ज़रूरत है हमको। देखिए बच्चों, हमको लाना है ये, यहाँ पे अब हमने लिखा PM/QM लाना, AMR/PM लाना। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, PM/QM AMR/PM। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो PM का स्क्वायर हो गया बच्चों इक्वल टू क्या लिख देंगे, QM इंटू MR, है ना। ये बाय सिमिलर प्रॉपर्टी, बाय सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो यही लाना था, हमारा प्रूव्ड हो गया है। यहाँ से एक बार और समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या कहा है कि एक ट्राइंगल PQR है जिसमें PM, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें P 90 डिग्री है और एंगल PM परपेंडिकुलर है, यानी एंगल M इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो अब हमको क्या जो रेशो इक्वल लाना है ये वाला, तो इसको जब भी प्रूव करना है तो इसको रेशो में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ से PM QM को देखते हैं तो PM और QM एक ट्रायंगल बनता है, AMR और PM दूसरा ट्रायंगल बनता है। इससे हमको ये पता लगता है कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने क्या लिखा, पहले ट्रायंगल बड़ा वाला लिया, PRQ में एंगल P 90 डिग्री है तो 6 + 1 भी 90 डिग्री होगा। तो हमने 6 + 1 इक्वल टू या 1 + 6 इक्वल टू 90 डिग्री लिख लिया। फिर दूसरा ट्रायंगल ये ले लिया हमने PQM में, इसमें एंगल 390 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री हुआ बच्चों। तो ये दोनों भी 90 डिग्री है, तो यहाँ से इधर का 1 + 6 किसके इक्वल हो गया, 1 + 2 के। तो 1 से 1 कैंसिल कर दिया, 6 इक्वल टू 2, यानी हमने इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 6 2 के इक्वल ले आए हैं और 5 और 3 पहले से 90 90 है, दो एंगल दोनों के इक्वल हो गए तो दोनों सिमिलर हो गए। तो यहाँ से हमने लिख दिया दोनों सिमिलर और सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए, और यहाँ से रेशो इक्वल लिख दिया। दो इसलिए लिए चूँकि हमको दो की ज़रूरत है, तीसरा चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह हमारा आंसर आ गया बच्चों। ओके, थैंक यू।